नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम हिंदी साहित्य जो हमारा चल रहा था, उसी पर हम चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास तक हमारा जो है निर्गुण भक्ति शाखा के कवि चल रहे थे, जिनमें हमारा प्रेमाश्रय शाखा के कवि जो है वो कंप्लीट हो चुके थे और निर्गुण भक्ति शाखा जो कंप्लीट हो चुकी थी लास्ट क्लास तक। आज की इस क्लास में हमारा सगुण भक्ति काव्यधारा जो इस पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले नंबर पर हम राम भक्ति शाखा के कवि और उसके बाद में कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों पर हम चर्चा करेंगे। एक-एक कवि को विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर हम शुरुआत करेंगे राम भक्ति काव्यधारा से। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर से ज़रूर देखें और अगर आप DSSB, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट जेआरएफ की तैयारी हिंदी विषय से कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें, बहुत लाभकारी रहेगी। बहुत सारे क्वेश्चन आपको हूबहू मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन जो है इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद में हम और भी आपको करवाने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सभी साथियों तक जो इसी विषय से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है सगुण भक्ति धारा, और सगुण भक्ति धारा को हमने दो भागों में बांटा था। ये लास्ट की पिछली क्लासों में हम विस्तार पूर्वक इन बातों पर चर्चा कर चुके हैं। सिर्फ रिकॉल के लिए आपको वापिस मैं बता रहा हूँ कि हमने जो है सगुण भक्ति को दो भागों में बांटा था। एक राम भक्ति धारा और दूसरा है कृष्ण भक्ति धारा, यानी कि कृष्ण भक्ति शाखा। तो आज की इस क्लास में हम राम भक्ति काव्यधारा, आपको हेडिंग लगानी है। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन पे क्लास वाइज सभी का लिंक दिया हुआ है, आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। इससे आपको जो है और अच्छी से आपको कनेक्ट हो पाएंगे, जुड़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो देखिए, हेडिंग लगानी है राम भक्ति काव्यधारा। राम भारतीय संस्कृति के भाव नायक हैं। राम भारतीय संस्कृति के क्या है? भाव के नायक हैं। इस भाव नायक की कथा में हर युग कुछ न कुछ जोड़ता चला आया है। राम ऐतिहासिक पुरुष नहीं है, पुराण पुरुष हैं, मिथक नायक हैं, भाव नायक और लोक नायक। तो राम क्या है? ऐतिहासिक, यानी इतिहास के पुरुष नहीं है, वो पुराण पुरुष हैं, मिथक नायक हैं, भाव नायक हैं। देश और काल के परिवर्तन चक्रों में पड़े राम को लोक नायक बनने में हजारों वर्ष लग गए। देखिए, देश काल में यानी कि समय समय पर बहुत सारे बदलाव हुए हैं, तो उन सभी में जो है राम के अलग अलग यानी कि बदलाव होता रहा है। वैदिक काल के बाद संवत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इक्ष्वाकु वंश के सूत्रों द्वारा राम कथा विषयक गाथाओं की सृष्टि होने लगी। राम कथा के विद्वानों की एक बड़ी संख्या यह मानती है कि आदि कवि वाल्मीकि से कई शताब्दी पूर्व राम कथा को लेकर आख्यान काव्य परंपरा मिलती है, किंतु यह वाचिक परंपरा थी, अतः इसका साहित्य आज अप्राप्य है। ऐसी स्थिति के कारण वाल्मीकि कृत रामायण प्राचीनतम उपलब्ध राम काव्य है। तो देखिए, कुछ ऐसी बातें हैं जो उस समय पर उपलब्ध नहीं थी, इसलिए जो वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है उसी को क्या माना जाता है? सबसे प्राचीनतम राम काव्य, यानी कि राम की कथा मानी जाती है। भारतीय परंपरा में वाल्मीकि को आदि कवि और रामायण को आदि काव्य मानती है। इस बात को आप लिख लीजिए आप अपनी नोटबुक में। वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है और उनकी जो रचना है रामायण, उसको आदि काव्य कहा जाता है। ये लिख लीजिए और आगे देखिए। यह भी बात इस बात का प्रमाण है कि काव्य रूप में रामायण को ही सर्वप्रथम लोक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। बौद्धों ने कई शताब्दी पूर्व राम को बोधिसत्व मानकर राम काव्य को जातक साहित्य में स्थान दिया है। बौद्धों की भांति जैनियों ने भी राम कथा को अपनाया है। देखिए, जैनियों ने भी राम को अपनाया है। जैन कवि विमल सूरी ने पौमचर्यु प्राकृत भाषा में लिखकर राम कथा को जैन धर्म के सांचे में ढाल दिया। संस्कृत के सृजनात्मक साहित्य में राम कथा को लेकर महाकाव्य एवं नाटकों की विशाल परंपरा मिलती है। कालिदास ने रघुवंश में पूरी रघुवंश की परंपरा का उल्लेख किया है। इस परंपरा का श्रेष्ठ रूप भवभूति के महावीर चरित्र तथा उत्तम रामचरित्र में मिलता है। तो इस परंपरा का जो है श्रेष्ठ रूप कहाँ मिलता है? तो भवभूति नाम के एक कवि हुए हैं, उन्होंने महावीर चरित्र और उत्तम रामचरित्र में इस चीज का प्रमाण मिलता है। भवभूति ने राम तथा अयोध्या की जनता की जनता के सामने सीता चरित्र संबंधी करुण कथा के अभिनय की योजना की एवं यह सिद्ध किया कि मानव के मन को
स्पर्श करने में करुण रस जैसा दूसरा कोई रस नहीं है। देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है कि मानव के मन को स्पर्श करने में यानी कि समझने में करुण रस जैसा जो है कोई दूसरा रस हो ही नहीं सकता। भारतीय भाषाओं में राम की काव्य परंपरा बहुत विशाल है। दक्षिण की भाषाओं में प्राचीनतम प्राप्त राम कथा कंबन कृत तमिल रामायण है। देखिए दक्षिण में जो रामायण मिलती है वो तमिल रामायण है और किसने लिखी है? कंबन नामक, किसने? कंबन ने लिखी है। कंबन कवि हैं, लेखक हैं। उत्तरी भारत में तुलसी रामचरितमानस तथा कृतिवासी रामायण दोनों बहुत प्रचलित हैं, लोकप्रिय हैं। तो उत्तर भारत में तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है वो बहुत लोकप्रिय है। रामानंद को राम भक्ति परंपरा के चिंतन का मेरुदंड कहा जाता है। इस लाइन को भी आप नोट कर सकते हैं। रामानंद को जो है राम भक्ति परंपरा के चिंतन का मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। किसको? रामानंद जी को। क्योंकि आपने पिछली क्लासों में भी ये चीज़ पढ़ी है, आपको अगर ध्यान है कि जो भक्ति जो लेकर आए थे वो दक्षिण में ही सबसे पहले भक्ति जो उगती थी तो उसको उपजी थी, तो उस भक्ति को लेकर आए थे रामानंद जी, इसलिए इनको मेरुदंड भी कहा जाता है। उन्होंने ही सर्वप्रथम लोक भाषा में रचना क्रम करने की प्रेरणा दी। रामानंद जी राघवानंद जी के शिष्य एवं रामानुजाचार्य की परंपरा के आचार्य थे। इंपॉर्टेंट लाइन ले देखिए, रामानंद जी के गुरु का नाम क्या है? तो राघवानंद जी। और ये किस परंपरा से थे? तो रामानुजाचार्य की परंपरा से थे। ये रामानुजाचार्य के बारे में भी पिछली क्लास में बता चुका हूँ। ये विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य, ये भी ध्यान कर लीजिए और चाहे तो आप लिख भी लीजिए। आगे देखिए, रामानंद की दो भुजाएं निर्गुण धारा में कबीर। देखिए रामानंद की दो भुजाएं निर्गुण धारा में कबीर और सगुण धारा में तुलसीदास, दोनों ही रामानंद के मानस शिष्य हैं। देखिए रामानंद जी जो हैं उनकी दो भुजाएं यानी कि दो शाखाएं इनकी वहां से निकलती है, एक निर्गुण शाखा और एक सगुण शाखा। निर्गुण शाखा में जो सबसे प्रसिद्ध है वो कबीर और सगुण में है तुलसीदास, दोनों ही बहुत ही प्रचलित हैं, ध्यान कर लीजिएगा। रामानंद के आराध्य हैं श्री राम। रामानंद जी के आराध्य यानी कि पूजनीय कौन है? प्रथम कौन है? तो श्री राम है, भगवान राम है। वे शील, शक्ति एवं सौंदर्य के केंद्र हैं। कौन? श्री राम। रामानंद जी का यही प्रतिमान तुलसी ने मानस में अपनाया है। रामानंद जी के पद चिन्हों पर ही कौन चले हैं? तुलसीदास जी। तो उन्होंने भी किसको अपनाया? श्री राम को ही अपनाया। रामानंद संप्रदाय का मानना है कि संसार में एकमात्र कर्ता, पालक एवं संहर्ता राम ही है। तो ये विशेष बात है, आपको लिख लेनी है। रामानंद जी के अनुसार जो इस संसार को चलाने वाला है, पालन करने वाला है और संहारक जो है कौन है? राम है, भगवान राम है। जीव ही उनका अंश है, जीव उनका ही अंश है, सॉरी, जीव उनका ही अंश है। सीता राम की अनादि सहचारी आद्या शक्ति है। देखिए जो जीव है यानी कि संसार में जो मानव है वो किसका अंश है? राम का है। और जो सीता है उनकी क्या है? अनादि सहचारी आद्या शक्ति है। आद्य शक्ति यानी आदि शक्ति है। सीताराम की एकाग्र भाव से भक्ति ही भव मोक्ष का साधन है। देखिए सीताराम की अगर हम एक भाव से सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे तो इस संसार से हम मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं, मोक्ष मिल सकता है। ये ऐसा कौन मानता है? रामानंद संप्रदाय का ऐसा मानना है। इस संप्रदाय की मुख्य भक्ति दास भाव की है, दास्य भाव की है। तो विशेष ध्यान रख लीजिए, इस संप्रदाय की मुख्य भावना कौन सी है? तो दास भाव की है। भक्ति के अधिकारी ब्राह्मण शूद्र सभी हैं और भक्ति सभी के लिए है। इनके यहाँ पर कोई भेदभाव, कोई छुआछूत, ऊंच नीच नहीं है, सभी के लिए समान है। यहाँ कर्मकांड एवं वर्ण व्यवस्था को व्यर्थ बताया गया है। कर्मकांड और वर्ण व्यवस्था यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को व्यर्थ बताया गया है। उन्होंने भक्ति को सभी प्रकार की संकीर्णवादिता से दूर करके इतना व्यापक बनाया कि उसमें गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुष, निर्गुण, सगुण, सवर्ण, अवर्ण, हिंदू, मुसलमान सभी आ सके हैं। देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने बताई है। सभी के लिए दरवाजे खोलती है। आप किसी भी समाज से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, आप सभी जो है एक साथ आ सकते हैं। कबीर, तुलसी, मैत्री शरण पर रामानंदी विचारधारा का गहरा प्रभाव है। देखिए इनका जो आगे बढ़ाया इनकी परंपरा को तो किन्होंने बढ़ाया था? कबीरदास ने, तुलसीदास और मैत्री चरण पर। ध्यान रखने। आगे देखिए, तुलसीदास हिंदी राम भक्ति शाखा की सिरमौर है। इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तुलसीदास जी जो है वो हिंदी राम भक्ति शाखा के सिरमौर कवि हैं। आपसे हो सकता है
किसी भी एग्जाम में नेट जेआरएफ हो या टीजीटी पीजीटी में पूछ लिया जाए कि राम भक्ति शाखा के कौन से कवि को सिरमौर कवि कहा जाता है, तो तुलसीदास जी कहा जाता है। ये पिछली क्लास में हमने आपको बताया था। सूफी कवियों में कौन सा कवि जो है सूफी कवियों का सिरमौर है, तो वहां पर जायसी है। ये ध्यान रख लेना, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों अभी के अभी नोट कर लीजिए कॉपी में। आगे देखिए, तुलसी से पूर्व और पश्चात हिंदी के अनेक कवियों ने राम कथा को आधार बनाकर काव्य की रचना की। यहाँ राम भक्त कवियों और उनकी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। अब देखिए, एक एक कवियों पर हम बातचीत करेंगे, ये इनका शॉर्ट सारांश था। तो चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग आप लगाइए ना, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि। आगे देखिए, भक्ति शाखा के प्रमुख कवि, सबसे पहले नंबर पर हेडिंग डालिए रामानंद जी। रामानंद जी का जन्म लिखिए 1300 ईस्वी काशी में हुआ था, और श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद जी से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी, यानी कि इनका गुरु का नाम साइड में लिख लीजिए। तो श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद जी से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी, यानी कि गुरु का नाम क्या था, राघवानंदाचार्य। और राघवानंद जी कौन से संप्रदाय थे, तो श्री वैष्णव संप्रदाय से। रामानंद ने भक्ति को शास्त्रीय मर्यादा के बंधन से मुक्त माना। किससे मुक्त माना था, शास्त्रीय मर्यादा, यानी कि जो शास्त्रों में के बंधन में जो बांधा जाता है उससे इन्होंने अलग कर लिया। जाति वर्ण के भेदभाव से ऊपर उठकर भक्ति को जन सामान्य से जोड़ने का प्रयत्न किया, किसने, रामानंद जी ने। इसलिए रामानंद की शिष्य परंपरा का संबंध राम भक्ति शाखा के तपसी और उदासी संप्रदाय से जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी लिख लीजिए। कौन से कवि हैं, कौन सी शाखा के कवि हैं जिन्होंने तपसी और उदासी संप्रदाय से अपने आप को जोड़ा था, रामानंद जी हैं, भक्ति को जोड़ा था इन्होंने। वही निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञान मार्गी परंपरा से भी उनका संबंध संकेतित किया जाता है। राम को अपना आराध्य स्वीकार करते हुए रामानंद ने गाया, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ये बहुत अच्छी लाइन है कि जाति पाति पूछने से कुछ नहीं होता, जो हरि को भजता है हरि उसी का ही है, यानी कि ईश्वर को जो भजता है वो सब एक ही है। रामानंद के शिष्यों की सूची भक्तमाल में इस प्रकार दी हुई है। इनके कुल 12 शिष्य बताए जाते हैं, एक सूत्र में सारे हैं लिखे हुए हैं। देखिए, अनंतानंद कबीर सुखा सुरसुरा पद्मावती नरहरि, पीपा भावानंद रैदास घना, सैन सुरसुर की धरहरि। इस सूत्र में जो है इनके 12 शिष्यों को लेके एक एक करके आप लिख लीजिएगा, वैसे पीछे भी मैं बता चुका हूँ। रामानंद संस्कृत के पंडित थे, उन्होंने अपने मत को आनंद भाष्य में प्रस्तुत किया और विशेष दार्शनिक विचारधारा को श्री रामार्चन पद्धति श्री वैष्णव भास्कर में स्पष्ट किया। रामानंद के शिष्य अनंतानंद थे। रामानंद के शिष्य कौन थे, अनंतानंद। इनके शिष्य कृष्णदास पयोहारी ने राजस्थान के जयपुर के निकट गलता नामक स्थान में रामानंद की गद्दी स्थापित की। ये लाइन लिख लीजिए, राजस्थान से एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ लिया जाए कि रामानंद जी के ऐसे कौन से शिष्य थे जिन्होंने रामानंद की गद्दी जो है जयपुर के आसपास स्थापित की थी। तो ये ध्यान रख लीजिए, कृष्णदास पयोहारी नाम लिख लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, रामानंद ने ही हनुमान जी की पूजा आरती का तुलसीदास से पहले उत्तर भारत में विस्तार किया था। हनुमान जी की आरती जो है सबसे पहले किसने गाई थी, तो रामानंद जी ने गाई थी। उन्होंने ही आरती श्री हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की प्रार्थना जो रची थी वो भक्तों का कंठहार बनी थी। यह आरती जो है ये रामानंद जी ने लिखी थी और ये भक्तों का कंठहार, सबसे ज्यादा भूलने वाली, लोकप्रिय है। इनके अन्य ग्रंथ है सिद्धांत पटल, ये लिख लीजिए इनकी रचनाओं में, सिद्धांत पटल, राम रक्षा स्रोत, योग चिंतामणि, श्री रामाधन, वेदांत विचार, शिव रामाष्टक, हनुमान स्तुति आदि, ये लिख लीजिए सारे। इस संप्रदाय के प्रसिद्ध स्थान अयोध्या, चित्रकूट, मिथिला और काशी रहे हैं। तो इसी के साथ रामानंद जी जो है हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। सारी बात आपको ध्यान रखनी है, रचना ध्यान रखनी है, गुरु का नाम ध्यान रखना है, किस भाषा के प्रसिद्ध थे ये, और इन्होंने तपसी और ये जो छोटी मोटी बातें हैं, एक इनके जो शिष्य हैं और एक ऐसा शिष्य जिन्होंने जयपुर में जो है इनकी गद्दी स्थापित की, ये सारी बात इंपॉर्टेंट है, सारी ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट कभी आपको नोट करना है विष्णुदास जी। आगे देखिए, विष्णुदास ग्वालियर नरेश डूंगरेंद्र सन 1424 ईस्वी के राजकवि थे। तो विष्णुदास जी जो है कौन से राजा के कवि थे, तो डूंगरेंद्र ग्वालियर के राजा थे, इनके कवि थे कौन, विष्णुदास जी। इनकी कई पुस्तकों का उल्लेख मिलता है, किंतु उनमें से रामायण कथा को प्रामाणिक माना जाता है। देखिए, प्रामाणिक इन्होंने जो लिख रखा है ये गलत लिख रखा है, ये प्रामाणिक होता है ऐसे करके, प्रामाणिक
प्रमाण में जो है इक प्रत्यय लगने से बनता है, जब और इक प्रत्यय जो है ए को आ में बदल देता है, ये जब प्रत्यय से संबंधित होता है, लेकिन प्रामाणिक होता है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। इसे राम कथा से संबंधित हिंदी का प्रथम काव्य कहना अति युक्तिपूर्ण नहीं होगा। इसे राम कथा से संबंधित हिंदी का प्रथम काव्य कहना, किसे? रामायण कथा को। इस पुस्तक का नाम रचना काल सन 1442 ईस्वी है। ये लिख लीजिए आप इसकी रचना रामायण कथा को, और इनका समय लिख लीजिए 1442। निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट होता है कि इसकी भाषा प्रसाद गुण युक्त है। तो इनमें जो मुख्य जो गुण है वो कौन सा है? प्रसाद गुण है। राम वियोग के कारण सीता की मानसिक शारीरिक दशा का अलंकारिक वर्णन कवि ने इस प्रकार किया है। देखिए आगे ये लाइन लिखी हुई है, ये आपको ध्यान रखनी है। रावण सीता देखी ऐसी, वन में बेली फूल बिन जैसी, सब आभरण सिंगार विहीन, कंत वियोग दई दुख दीन, जैसे मेघ मह पैठई मेह, तिसे देह या ढकती देह। तो ये सीता जी के व्यथा के बारे में जो है कवि की कल्पना है, और बहुत शानदार लिखा है इन्होंने। और इनका कहना यह है कि जिस तरह से सीता जी जो है आपने रामायण में देखा होगा, रावण जो है उनको अपहरण करके ले जाता है और अपनी एक वाटिका है, उस वाटिका में उनको रख लेता है। लेकिन उस वाटिका में जो है, इतनी सुंदर वाटिका होने के बावजूद भी सीता जो है वहाँ पर क्या करती है, अपने पति के वियोग के कारण जो है परेशान रहती है। तो ये ऐसी कथा है, यहाँ आपने रामायण देखोगे, आपको कुछ नहीं करना, ये लाइन ध्यान रखनी है, पूछा जा सकता है। कवि है हमारा अग्रदास। अग्रदास जो है ध्यान रखना है आपसे, अगर ज़्यादा कुछ नहीं तो इनकी सिर्फ आपको नाम ध्यान रखना है और एक रचना ध्यान रखनी है। और या ऐसे भी पूछे जा सकते हैं पेपर में कि इनमें से कौन सा कवि राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, तो आपको क्रम वाइज भी ध्यान रखना है, बिना क्रम के भी ध्यान रखना है। राम भक्त कवियों में अग्रदास का नाम प्रमुख है। ये रामानंद की शिष्य परंपरा में हुए कृष्णदास पयोहारी के शिष्य हैं। देखिए अभी पीछे हमने बताया था, कृष्णदास पयोहारी वही हैं जिन्होंने जयपुर में जो है रामानंद जी की गद्दी स्थापित की थी। तो उनके शिष्य कौन है? अग्रदास है। कृष्णदास पयोहारी ने जयपुर के समीप गलता नामक स्थान पर रामानंद संप्रदाय की जो गद्दी स्थापित की, उससे अग्रदास जुड़े थे। इन्होंने जो जयपुर में गद्दी स्थापित की थी, उसके बाद कौन जुड़े थे? अग्रदास जुड़े थे। गलता की गद्दी पर परवर्ती काल में जो शिष्य बैठे, उन्होंने भी भक्ति साहित्य की विपुल मात्रा में रचना की। अग्रदास 1556 ईस्वी के लगभग विद्वान थे। अग्रदास ने राम भक्ति को कृष्ण भक्ति के लिए लोक अनुरंजन के समीप लाने का प्रयत्न किया। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। रसिक भावना का समावेश किन्होंने किया था? अग्रदास जी ने किया था। इन्होंने सखी संप्रदाय के लिए रास्ता साफ कर दिया। अष्टायाम और रामाष्टायाम इनकी सर्वप्रमुख रचना है। ये अष्टायाम और रामाष्टायाम दोनों रचनाएं जो हैं, ये लिख लीजिए, इनके आगे इंपॉर्टेंट है, जिसमें सीता वल्लभ राम की दैनिक लीलाओं का वर्णन है। राम के ऐश्वर्य रूप की झांकी इन लीलाओं का स्पष्ट दिखाई देती है। आगे देखिए, ध्यान मंजरी में राम और उनके भाइयों का सौंदर्य वर्णन के साथ अयोध्या एवं सरयू नदी की शोभा वर्णित है। इनके अन्य ग्रंथ है राम भजन मंजरी, उपवासना बावनी, पदावली, हितोपदेश भाषा आदि। इनकी भाषा ब्रज भाषा है और उसमें प्रवाह के साथ परिष्कार भी है। इन्हीं अग्रदास के शिष्य भक्तमाल के रचयिता प्रसिद्ध नाभादास जी थे। इन्हीं अग्रदास जी के शिष्य भक्तमाल के रचयिता, देखिए इनके शिष्य कौन थे? नाभादास जी, जिन्होंने किसकी रचना की थी? भक्तमाल। ये इंपॉर्टेंट रचना है, इसको भी आप साथ में लिख ही लीजिए, भक्तमाल कई बार पूछी भी गई है। अग्रदास की कविता उसी ढंग की है जिस ढंग की कृष्ण उपासक कवि नंददास की। एक उदाहरण देखिए इनका। कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम संदेशा, तिनको निरखी प्रकाश लजत राकेश दिनेशा, मैचक कुटिल विशाल सरोह नैन सुहाए, मुख पंकज के निकट मनो अलिल छोना आए। ये लाइन जो है, ये आपको कम से कम 2 लाइन ध्यान रखनी है। अर्थ का इनसे कोई विशेष प्रबंध नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है किस कवि से संबंधित है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, ईश्वरदास। तुलसी से पूर्व के राम काव्य परंपरा में ईश्वरदास का नाम स्मरणीय है। ये सिकंदर लोदी के समय में वर्तमान में थे।
तो सिकंदर लोदी के समय कौन से कवि थे? ईश्वरदास। इनकी रचना सत्यवती कथा 1501 के आधार पर ईश्वरदास का जन्म काल निर्धारित किया जाता है। राम कथा से संबंधित इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं, राम जन्म, अंगद पेज और भरत मिलाप। तो ये रचनाएं लिख लीजिए, इनकी 3 रचनाएं, राम जन्म, अंगद पेज और भरत मिलाप। इनके अतिरिक्त स्वर्गारोहिणी कथा एवं एकादशी कथा भी इनकी रचनाएं हैं। दोनों रचनाएं और लिख लीजिए, कौन कौन सी? स्वर्गारोहिणी और एकादशी कथा। भरत मिलाप इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। तो देखिए प्रसिद्ध रचनाएं इनकी, तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, हो सकता है यही पूछ ली जाए एग्जाम में। भरत मिलाप किसकी रचना है? ईश्वरदास की। भरत की अनुपस्थिति में माता पिता की आज्ञा में राम का वनगमन, ननिहाल से लौटने पर यह समाचार सुनकर भरत का दुखी होना एवं प्रजा के साथ राम से मिलने वन में पहुंचना आदि की कथा का करुणापूर्ण वर्णन कवि ने किया है। देखिए आप सभी को पता है रामायण में कि जब राम को वनवास दे दिया गया था, उस समय पर भरत जो है वो महलों में नहीं था, बल्कि अपने ननिहाल यानी नन्ही के वहाँ था। जैसे उनको पता चला कि राम को वनवास दिया तो दौड़े चले आए थे और उन्होंने कहा कि मुझे ये राजपाट नहीं चाहिए, मुझे जो है भैया के साथ रहना था। इस राज्य के जो राजा हैं वो सिर्फ और सिर्फ राम ही हैं। तो दौड़ चले गए और भगवान राम को वापस बुलाने के लिए भी गए थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और फिर वो मिलने उनसे जंगल में गए थे। ये आपने रामायण में देखा होगा। उसी पर संबंधित जो है इन्होंने रचना लिखी थी। बहुत आदि की कथा करुणापूर्ण वर्णन कवि ने किया है। अंगद पेज में कवि ने रावण की सभा में अंगद के पैर जमाकर डट जाने का वीर रसपूर्ण वर्णन किया है। अंगद पेज में किसका वर्णन है? तो अंगद जी का पैर। आपने रामायण में देखा होगा, उन्होंने एक पैर जमा दिया था, तो रावण के किसी भी सेनापति से या सैनिक से जो उनका पैर हिला तक नहीं था। ये रामायण में आपने देखा होगा। उसी से संबंधित उन्होंने रचना की है अंगद पेज, ध्यान रख लीजिएगा। इनकी भक्ति से जुड़ा एक पद है जिसमें उन्होंने राम से दया की करने की प्रार्थना की है। एक पंक्ति है जिन्होंने उन्होंने कहा है, देखिए आगे देखिए। राम नाम कवि नरक निवारा, तेहि सेवा मनु लागू हमारा, संक चक्र धरु सारंग पानी, दया करहु कछु कहो बखानी। तो ये लाइन ध्यान रख लीजिएगा, इसकी है, हो सकता है पूछ ली जाए। तो ईश्वरदास जी की रचना है। देखिए साथी, इसी के साथ आज की इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण कवि तुलसीदास पर हम चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, अपने सभी साथियों तक शेयर भी करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं बहुत जल्दी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।